एपिसोड शुरू होता है में यंग मास्टर दिखाए जाते हैं, तभी वहाँ पर सिस्टम भी आ जाता है और वो यंग मास्टर से कहता है कि सेक्ट टेरिटरी का कड़वा समुद्र व्यतीत किया गया है। तो यंग मास्टर कहते हैं क्या इस दरवाजे के सामने एक छोटा सा तालाब नहीं है और क्या रोबोट के तौर पर तुमने सिर्फ नाम चेंज किया है। तभी हीटियन वहाँ पर आ जाता है और वो यंग मास्टर से कहता है मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। तो यंग मास्टर उससे कहते हैं क्या तुम थके हो, और यंग मास्टर मन में कहते हैं टीचर बनना क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यंग मास्टर हीटियन के ऊपर हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो। तभी हीटियन ब्रेक थ्रू कर जाता है और वो कहता है मेरे सारे घाव हील हो चुके हैं। तभी सिस्टम यंग मास्टर को बताता है हीटियन की ब्लैक ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है। तो यंग मास्टर हीटियन से कहते हैं मैंने तुम्हें ब्लैक ड्रैगन बॉडी दी है। तो हीटियन यंग मास्टर के आगे झुक जाता है और वो कहता है आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और वो यंग मास्टर से कहता है मुझसे पेमेंट के बारे में बिल्कुल मत पूछना। तो सिस्टम यंग मास्टर से आगे कहता है हीटियन की लॉयल्टी 10% से 90% हो गई है और पहली बार में तुम्हें एक सच्चा डिसाइबल मिला। और सिस्टम बताता है रोड टू इमॉर्टलिटी में गॉड लेवल स्किल्स भी मिलेंगे। तो यंग मास्टर कहते हैं गॉड लेवल स्किल और फाइनली मैं कमजोर होना बंद कर सकता हूँ। और सिस्टम उसे एक सीक्रेट मेथड की बुक देता है। तो यंग मास्टर उसे खोल के देखते हैं लेकिन उन्हें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यंग मास्टर उस बुक को हीटियन को दे देते हैं और यंग मास्टर उसे कहते हैं ये सेक्ट का सीक्रेट मेथड है और इसे तुम प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। और यंग मास्टर हीटियन से कहते हैं प्रैक्टिस के बाद सीक्रेट मेथड बता देना। और हीटियन कहता है क्या ये पावरफुल सेक्ट की बैकबोन है। फिर हीटियन यंग मास्टर से पूछता है हम सेक्ट कब जाएंगे, और यंग मास्टर कहते हैं यही तो सेक्ट है। तो हीटियन कहता है ये तो चैन फैमिली से जीण सीण है और यही तो हिडन सेक्ट की स्टाइल है। फिर यंग मास्टर कहते हैं यही तो डाव हार्ट मेरा डाव इमॉर्टल सेक्ट है। तो हीटियन कहता है क्या मैं आपसे डाव इमॉर्टल सेक्ट का मेंबर हूँ। तो यंग मास्टर हीटियन से कहते हैं अब से तुम इस हट में रहोगे। तो हीटियन यंग मास्टर से कहता है मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और यंग मास्टर कहते हैं याद रखना लगन से पढ़ो, लगन से कल्टीवेट करो। और तभी हीटियन उस बुक के मेथड को पढ़ रहा होता है और वो ब्रेक थ्रू कर जाता है। और तभी यंग मास्टर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हीटियन कहता है मुझे इसे समझने में 3 सांसें लगी और क्या मास्टर को उम्मीद है कि मैं इसे पहली नजर में समझ सकता हूँ। तो हीटियन यंग मास्टर से कहता है मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मुझे सजा दीजिए। फिर यंग मास्टर कहते हैं मैं पहले तुमसे एक टेस्ट लूंगा। फिर यंग मास्टर हीटियन से पूछते हैं इमॉर्टलिटी के फर्स्ट 3 स्तर क्यों और क्या है। तो हीटियन आंसर दे देता है। तो यंग मास्टर पूछते हैं उस बुक में पैलेस और मिस्टीरियस वुमन का क्या मतलब है। और हीटियन इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है और वो कहता है कल्टिवेशन का मतलब है माइंड को शांत रखना। और हीटियन यंग मास्टर की तरफ देखता है तो वो वहाँ से गायब हो चुके होते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर उसी मेथड को यूज कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यंग मास्टर कहते हैं क्या मेरा टैलेंट इतना खराब है, और वो टेल पर अपना हाथ पटक देते हैं। तभी वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और तभी हीटियन अंदर आ जाता है तो उसे गुस्से से देखने लगते हैं। तो हीटियन कहता है मैं स्टूपिड हूँ और वो गेट बंद करके वापस चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर बैठ के मछली पकड़ रहे होते हैं और यंग मास्टर सोच रहे होते हैं कि सभी डिसाइबल ने देखा था और मैं अभी तक नहीं जानता कि कैसे। तभी हीटियन वहाँ पर आके कहता है मैंने 4th लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हीटियन लगातार ब्रेक थ्रू करता जाता है और 7th लेवल पर पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर सिस्टम आके कहता है इस सेक्ट का मेन हॉल हासिल करने का मौका है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो यंग मास्टर कहते हैं इसे कैसे हासिल करें। तो सिस्टम कहता है 3 दिन में सन ऑफ फॉर्चून ढूंढ के लाओ। तो यंग मास्टर कहते हैं तुम्हें क्या लगता है लकी बच्चे हर जगह होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की कहीं से भाग कर आ रही होती है। तो यंग मास्टर उसे देख लेते हैं और सिस्टम की मदद से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और तभी यंग मास्टर उस लड़की के पास एकदम से पहुंच जाते हैं और कहते हैं मिस मुझे आपको देखकर हैरानी हुई और क्या आप मेरा डिसाइबल बनना पसंद करेंगी। तो लड़की कहती है अगर मैं आपकी डिसाइबल बनती हूँ तो आपको इन अनोइंग पीपल को फेस करना पड़ेगा। और तभी हमें घोस्ट किंग सेक्ट के कुछ मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गए होते हैं। तो यंग मास्टर कहने लगते हैं ये आसान नहीं है मिस, अपना ध्यान आप खुद रखिए। और तभी घोस्ट किंग कहता है उस लड़की को हमारे हवाले कर दो नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। तभी यहाँ पर सिस्टम भी आ जाता है और वो कहता है बोंगलोली को मरने से बचने में मदद करो और रिवॉर्ड के तौर पर गॉड्स पेट गोल्ड फिश ड्रैगन मिलेगी। तभी यहाँ पर हीटियन आ जाता है और वो कहता है मेरे मास्टर तुम लोगों को चींटियों की तरह मसल सकते हैं। तभी वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी यंग मास्टर पीछे के पीछे निकलने लगते हैं और लेकिन सिस्टम के कहने पर यंग मास्टर बेटर ओशन रेल एक्टिवेट कर देते हैं और वो लोग उसी रेल में जाकर गिरते हैं। और वो लोग कहते हैं ये तो एक छोटी सी रेल में है और ऐसी पवित्र चीजें तो सिर्फ फर्स्ट क्लास सेक्ट के पास होती हैं। और वो लोग कहते हैं कितना पुअर सेक्ट है। तभी घोस्ट के एक फॉर्मेशन बनाते हैं और वो मल्टीपल अटैक यूज करते हैं जिसकी हिट करने से रेल में छोटा सा छेद हो जाता है लेकिन वो वापस हील हो जाता है। तो घोस्ट के और सारे मेंबर्स मिलकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और वो काफी पावरफुल अटैक यूज करते हैं जिससे बेटर ओशन रेल में हलचल होने लगती है। और यहाँ पर हीटियन और बोंगलोली यंग मास्टर की पावर लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिस्टम यंग मास्टर को गोल्ड फिश ड्रैगन दे देता है लेकिन यंग मास्टर के हाथ से गोल्ड फिश ड्रैगन छूट जाती है और वो बेटर ओशन रेल में चली जाती है। तभी सिस्टम फिर से अपीयर होता है और वो कहता है रेल में अब गोल्डन कोर की हो चुकी है। और तभी यंग मास्टर कहते हैं कौन किसे खाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया
दिखाया जाता है घोस्ट किंग एक और फॉर्मेशन बनाते हैं और वो अटैक यूज करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। और तभी वहाँ पर गोल्ड फिश ड्रैगन आ जाती है और वो लोग कहते हैं ये माइनर रेल में, और वो सही शौक में होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।